हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, राइट नाउ मुझे इस पर्सन की जो एनर्जी दिखाई दे रही है, इस पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि इंसान आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे, ठीक है, आपकी बातचीत होगी। लेकिन बातचीत में यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये पर्सन जो है वो आपको ये बता रहे हैं कि इनकी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग टावर आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग टावर हिट किया है आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक बार में आ गई हैं और बहुत कुछ इनकी लाइफ के अंदर मतलब डिस्टर्ब हो चुका है। इस चीज़ के बारे में ये पर्सन आपको बताने वाले हैं। दूसरी चीज़ है, आप पर्सन आपको ये भी बताएंगे यहाँ पर कि इनको बहुत बहुत भारी अफसोस है पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया। इनके ऊपर कर्मा बहुत बुरा हिट किया है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर का सॉरी आपको मिल सकता है, क्योंकि इतना होने के बाद भी कोई ढीठ इंसान होगा जो सॉरी नहीं बोलेगा, या फिर जो आपसे भागने की कोशिश करेगा, या फिर जो आपको आपकी उसे अपनी गलती समझ में नहीं आएगी, आपकी वर्थ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि नाइट ऑफ कप सिखा रहा है कि इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ये बताने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त में हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर आप उनको कुछ ऐसे ड्रीम्स में दिखाई दे रहे हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। और इस पर्सन को मतलब इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को बताई जा रही हैं आपको लेकर। कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती है तो परमात्मा को चिल्ला चिल्ला कर पुकारते हैं, तुमने मेरी लाइफ में इतना बुरा कर दिया, सब कुछ बुरा कर दिया, सब कुछ बेकार कर दिया। उनको ना उस समय ये स्ट्राइक नहीं हो रहा होता है कि मैंने किसके साथ बुरा किया। जो थोड़े से भी इंट्यूटिव लोग होते हैं, या जिनके मन में थोड़ी सी भी पाक एनर्जी होती है, पॉजिटिविटी होती है, उनकी लाइफ के अंदर कभी उन्हें एक झापड़ भी पड़ जाए ना, तो वो ये तुरंत समझते हैं कि मैंने किसको मारा था। वो सबसे पहले खुद से ये सवाल करते हैं कि मैंने किसको मारा था कि ये जो मुझे आज प्रॉब्लम मिली है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ईगोस्टिक लोग होते हैं, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं, ये कुछ इस तरह की एनर्जी के लोग होते हैं जो हमेशा ये नोटिस करते हैं कि सामने वाले इनकी लाइफ के अंदर क्या क्या कर रहे हैं और दूसरों की वजह से कितना ज़्यादा तकलीफ में गए हैं। इन्हें ये कभी समझ में नहीं आता खुद से अकेले में बैठकर कि मैंने किसके साथ गलत किया। अब मतलब अपनी गलती ऐसे लोगों को बहुत कम रियलाइज होती है। तो नाइट ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ शॉर्ट्स के साथ ये पर्सन को जैसे आपका चेहरा दिखाया जाता है ड्रीम से। जब भी ये पर्सन पूछते हैं कि मैंने किसके साथ गलत किया, किसके साथ बुरा किया, तो आप इस पर्सन को दिखाई देते हो और यहाँ पर इस पर्सन को तुरंत समझ में आता है कि अच्छा यहाँ गलती हुई है। मतलब ये जो है ना, कुछ लोग होते हैं ना जो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। आपका पार्टनर भी उन्हीं में से है जो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ गलती हुई है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। और ऐसे मैंने कई बार अपनी रीडिंग्स में बताया है, यूनिवर्स की मैसेजेस में आता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जब भी आपको कोई चोट पड़ती है उसी टाइम पर आप उस कर्मा को हील करें, बजाय इसके कि आप बहुत सारी कर्सेस करें, बहुत सारे आप लोगों को बद्दुआएं दें, बहुत कुछ उनके बारे में बोलें, उनसे उम्मीद लगाएं, रोएं, किसने ऐसा किया, उसने वैसे। इससे बेहतर है, इन सब चीज़ों से बेहतर है कि आप आंसू पोंछें, परमात्मा के चरणों में रखें जिसने जो किया, और उनको बोलें कि इस इंसिडेंट से मुझे क्या सीखना था, ये बताओ मुझे क्या सीखना है, ये क्यों हुआ। जैसे ही वो आपको ये बता दे क्या सीखना, बस सीखो। और क्या ना, जो कुछ भी हुआ वो आपके चरणों में पड़ा हुआ है, इसका हिसाब आप कर लेना, ठीक है। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उस इंसान को बहुत परेशान करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं करना होता है। आपका पर्सन भी कुछ ऐसी ही हरकतें करता है, इसके साथ ऐसा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर आज ये नहीं करता तो मेरे साथ ये नहीं होता, आज मैं बहुत खुश होता। तुम कैसे खुश होते? तुमने किसी की लाइफ में जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, तो तुम कैसे खुश हो सकते हो, ठीक है। तो मैं यूनिवर्स कैसे खुश होने दे सकता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ना वो जो एनर्जी निकल के आ रही है वो यही बता रही है कि आपके जो पर्सन है इनको अपनी गलती मतलब
पूरी तरीके से बहुत जल्दी समझ में नहीं आती, और जो आ रही है उसमें भी ये पर्सन मुझे लगता है काफ़ी हद तक ऐसी एनर्जी में है कि हाँ, मतलब आ तो रही है, लेकिन यहाँ पर भी जैसे होता है ना कि पूरी तरीके से अपने आप को 100% मानना नहीं, ठीक है। हाँ, उसमें भी ये कह देना 50% की तुम्हारी वजह से हुआ है, 50% में भी आपको ब्लेम में लेकर चलना, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, मतलब आप थोड़े से भी इंट्यूटिव है ना, बातचीत करके समझ जाएंगे कि इंसान की जो एनर्जी है वो क्या है, ठीक है। वो कितना अपने आप को समझ रहा है, कितना वो वास्तव में है, और कितना वो बोलने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ आपको समझ में आएगा जब आप बात करेंगे। इस पर्सन की एनर्जी में आप बात करेंगे ना, बीच-बीच में ये पर्सन आपको एक झटका सा देगा, किस तरीके का कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुमने भी तो ऐसा बोला था, अगर तुम नहीं बोलते तो शायद मैं ऐसा नहीं करता। ये चीज़ बताती है कि आपने 100% अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करा, 50% तुम हमको भी लेकर चल रहे हो कि 50% तुम्हारी भी गलती थी, ठीक है। पर्सन को ये बहुत मुश्किल होता है अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को मतलब चीज़ों को मानना, एक्सेप्ट करना कि हाँ, गलती हो सकती है। इस पर्सन के लिए बहुत आसान है दूसरों के ऊपर ये चीज़ थोप देना कि तुम्हारी वज़ह से हुआ है, लेकिन बहुत मुश्किल है खुद के लिए ये चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हाँ, गलती मुझसे हुई है। बहुत मुश्किल है इस पर्सन के लिए, और कुछ लोग होते हैं ना जो नहीं कर पाते, उन्हीं में से आपका पार्टनर है। और यहाँ पर एक दिन ना यूनिवर्स का ऐसे मैसेज चैनल हुआ था, जहाँ पर यूनिवर्स कह रहे थे अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बस एक बार अपनी गलती को मान ले और ये एक्सेप्ट कर ले कि वो तैयार है इस गलती को सुधारने के लिए, बस वो एक बार गलती को सुधारने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए, और वो ये भी बोलने के लिए रेडी हो जाए कि मतलब ये भी बोल दे कि मैं गलती को सुधारने के लिए तैयार हूँ, मैं इसकी सजा भी भुगतने के लिए तैयार हूँ, मुझे 100% अपनी गलती समझ में आ रही है, मैं परमात्मा की शरण में हूँ। इसके बाद कह रहे थे बोला कि यहाँ पर इंसान के अंदर ये चीज़ निकल आती है कि हाँ, उस मतलब ये चीज़ उसको सिर्फ़ बोलनी नहीं है, उसके अंदर भी होनी चाहिए, फ़ील होना चाहिए उसे। यहाँ से भी इंसान का जो प्रायश्चित है वो शुरू हो जाता है, और यूनिवर्स बहुत तेज़ी से उसका कर्मा रिलीज़ करा के उसे फ्री कर देते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी गलती को मानता ही नहीं है और अपनी गलती पे गलती किए जाता है और बार-बार दूसरों को ब्लेम करता है कि तुम्हारी वज़ह से ही ऐसा हुआ है, ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन से बहुत जल्दी मुक्त नहीं हो पाता। बहुत लंबे टाइम तक ऐसे लोग अटके रहते हैं और इनकी लाइफ के अंदर कोई चेंज भी नहीं आते। कहते हैं ना, हम लोग रीडिंग करते जब तो आपसे बोलते हैं कि आप चेंज को रेज़िस्ट कर रहे हैं, चेंज को रेज़िस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि आप बदलाव को रेज़िस्ट करने का मतलब होता है कि आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो कि जो हो रहा है, वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। आप कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है, ठीक है? और आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, फॉरगिव भी नहीं कर रहे हो, और आप अपनी गलती भी नहीं मान रहे हो कहीं पर, और ये भी नहीं मान रहे हो कि आपको लेसन लर्न करने की ज़रूरत है, आपका सोल कॉन्टैक्ट, आप कुछ भी नहीं मान रहे हो। ओके, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। आपका पर्सन भी कुछ उसी तरीके की एनर्जी का, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जब भी टावर हिट करे, भाई बैठ जाओ ईश्वर के चरणों में, जो हो रहा है उसे होने दो और एक अच्छी ऊर्जा में पहुँच जाओ। उस समय में किसी को कर्सेस मत करो, क्योंकि वो टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, आप निकल जाओगे, वरना बहुत लंबे अटक जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपके जो पर्सन है, इनकी लाइफ में इन्हें लव की वैल्यू समझ में आई और इस समय आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, आकर्षण है। ठीक है, ये आकर्षण अच्छा है, ये लव भी अच्छा है, लेकिन ये तब अच्छा है जब इंसान पूरी तरीके से आपको समर्पित हो या आपको सरेंडर करे और अपनी गलती को पूरी तरीके से आपके सामने माने, ठीक है? आप आधा-अधूरा बात करे और जब आप उसे ट्रिगर करो तो आधी बातों का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए। आप किसी भी व्यक्ति को, अगर आपको चेक करना है ना कि इंसान के अंदर क्या बदला, क्या नहीं, तो उससे आप एक ऐसी बात बोल दो जो उसको ट्रिगर करती है। जैसे ही आप उसे वो बात बोलोगे, अगर उस पर उसकी प्रतिक्रिया पहले की तरह आई या उसके बाद उसने आपको इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया बहुत बुरी तरीके से, आप समझ जाना कि इस इंसान के अंदर हीलिंग-वीलिंग कुछ नहीं हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के लिए मेरी तरफ आया है। लेकिन जो इंसान वास्तव में आपको दिल से उसे लग रहा होगा कि उससे गलती हुई है, वो आपसे वास्तव में माफ़ी माँगने के उद्देश्य से आया होगा, उसको आप 2 गंदी बातें भी बोल देंगे ना कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, तो वो उस बात को ऐसे लेगा, ठीक है, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं मान तो रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन आपके ये बोलते ही कि तुमने मेरे साथ गलत किया था, तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुमने उस टाइम मुझे बहुत रुलाया था, वो इंसान वापस से ट्रिगर हो जाए और आपको आपकी गलतियाँ गिनवाने पे आ जाए, इसका मतलब है कि इस इंसान के अंदर हीलिंग नहीं है, ये अभी भी आपको सरेंडर करने के उद्देश्य से नहीं आया और अभी भी इसके अंदर माफ़ी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से माफ़ी की बोल रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं इसको ऐसा लगा कि इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर प्रॉब्लम आई, तो इसे बस आप याद आ गए खाली, और कुछ नहीं। इसके अंदर वो तो एक होता है ना गलती से मुँह से बोल देना कि हाँ, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ठीक है? और एक होता है सॉरी को फ़ील करना। तो इस इंसान ने सिर्फ़ आपसे मुँह से सॉरी बोला है, फ़ील नहीं किया, ठीक है? ये फ़ील करके सॉरी नहीं बोल रहा, क्योंकि जैसे ही आप ट्रिगर करोगे ना, वापस से उसका रूप वही निकल के आ जाएगा जो पहले वाला था। इससे पता चल जाएगा कि सामने वाले के अंदर कोई हीलिंग नहीं हुई है। आप चाहो तो कभी किसी इंसान को टेस्ट कर सकते हो, जो हील इंसान होगा ना,
वो ट्रिगर नहीं होगा आपसे, वो एक्सप्लेन कर सकता है, आपको अपनी बात समझाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसका लहजा वैसा नहीं होगा जैसा पास्ट में हुआ करता था आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है पेज ऑफ कॉइंस एंड थ्री ऑफ कॉइंस। आपके जो पर्सन है इनकी लाइफ के अंदर पेज ऑफ कॉइंस एंड थ्री ऑफ कॉइंस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन डिवाइन और डेवल में बहुत बहुत परेशान होते हैं, जैसे कि इसके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर जब डिवाइन हावी होता है तो अच्छा ही निकल के बाहर आती है, लेकिन तुरंत ही इस पर्सन के ऊपर डेवल भी हावी हो जाता है तो इस पर्सन के अंदर का राक्षस बाहर निकलने लगता है। बहुत मुश्किल है इस पर्सन के अंदर बैलेंस कर पाना, और इस पर्सन के अंदर अपने इस पर्सन के लिए अपने अंदर का जो भी राक्षस है, नेगेटिविटी है, उसको खत्म कर पाना। ठीक है, मतलब इस पर्सन की एनर्जी इसीलिए तो स्टेबल नहीं है, इसलिए आप पूछते हो ना कि दी इन आउट क्यों करता है, ऑन ऑफ क्यों करता है, परेशान क्यों करता है। उस पर्सन को जब आपकी याद आती है, जब उसको लगता है हाँ मुझसे गलती हुई है, तो सब कुछ ठीक लगने लगता है। जैसे ही उसके अंदर का वो नेगेटिव साइड ट्रिगर हो जाता है, उसके अंदर का वो जो नेगेटिविटी उसके अंदर भरी हुई, जब वो ट्रिगर हो जाती है तो उसके बाद वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर करता है कि आप रो गाओ, आपको ब्लॉक करेगा, जो भी मर्जी है वो करेगा, लेकिन आपसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दिखाता है कि पर्सन काफी ज्यादा नकारात्मक, ऐसे व्यक्ति टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो इनके साथ तो यही तरीका सही होता है कि आप इनकी लाइफ में इनके हाथ का खिलौना कभी ना बने। ठीक है, कि आप जब मर्जी आए आ रहे हैं, जब मर्जी चाहे जा रहे हैं, आप इनको इनकी लैंग्वेज में बहुत सटीक तरीके से समझाएं कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को पूरी तरीके से डील करें, और मैं अपनी लाइफ में अपने आप को डील करती हूँ। सुधर पाए फ्यूचर में तो देखेंगे, नहीं सुधर पाए तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जिंदगी भर तुम्हारे को एनर्जी खिलाना हमारा काम नहीं है। स्पिरिचुअल एनर्जी वैसे भी बहुत ज्यादा प्रीशियस होती है। ठीक है, सो ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट दोनों कार्ड्स के साथ बात कर रहे हैं। आपका पर्सन अभी भी उस एनर्जी में रहता है कि जहाँ पर उसके अंदर की वो जो चालाकी वाली एनर्जी होती है ना, कि अभी भी शार्प माइंडेड इंसान है। मैंने अभी आपको बोला कि आप किसी की बातों से बहुत अच्छे से ये पहचान सकते हो कि इंसान आज भी बिल्कुल वैसा ही है, कुछ चेंज आया है। इसके लिए आप बस थोड़ा सा कुछ करना है, आपको थोड़ा सा बस ट्रिगर करना है। ट्रिगर मतलब कि अगर आपने ये बोल दिया कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, और उस बात पे वो इंसान ट्रिगर हो जाए, सरेंडर करने की बजाय, एक्सेप्ट करने की बजाय, समझ लेना कि अभी हीलिंग नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए इंसान आपकी तरफ आया हुआ है। और जैसे ही मतलब खत्म होगा वापस से गोलमाल हो जाएगा। इसके अंदर नेगेटिविटी खत्म नहीं हुई है अभी, कि नेगेटिविटी जब इंसान के अंदर खत्म होती है ना, और जैसे डीप रियलाइजेशन हो जाता है, वो जो सॉरी बोलता है वो दिल से निकलती है। आप उसको बोल भी दोगे तुमने, तुम्हारी वजह से मैं, मुझसे मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा तुम्हारे मुंह के ऊपर कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से मानता हूँ। और जो जो उसके अंदर नेगेटिविटी भरी होगी, और जैसे ही आप उसको ये बात बोलेंगे, वो कहेगा तुमने क्या कम गलतियां की थी, तुम्हारी वजह से भी तो ये हुआ था, तुमने भी तो ऐसा बोला था, तुम अगर ऐसे नहीं बोलते तो शायद ऐसे नहीं। वो आपको अलग तरीके से एक्सप्लेन करेगा, और कहीं ना कहीं आपको भी गलती बताएगा 50% आपकी। ठीक है, लेकिन जो हील होकर आया होगा, या जो वास्तव में अपनी गलती को मान रहा होगा, वो आपको आपकी गलतियां नहीं गिनवाएगा। ठीक है, वो अपनी गलतियों की माफी मांगने जो इंसान आता है, वो आपको आपकी गलतियां नहीं गिनवाएगा। अगर बोलेगा भी ना तो उसका लहजा बहुत अलग तरीके का होगा, इल्जाम लगाने वाला लहजा नहीं होगा। मतलब बहुत अच्छे से आप, मतलब किसी की लैंग्वेज से, किसी की बॉडी लैंग्वेज से, किसी के फेस के एक्सप्रेशन से, वो फेस से जब बात कर रहा है उससे, उसकी आवाज से, ठीक है, उसकी बातों से आप पूरे उसकी एनर्जी को रीड कर सकते हो कि ये अंदर से क्या है, ये आपको क्या दिखा रहा है वो मैटर नहीं करता। आप अंदर से स्कैन करोगे कि इंसान अंदर से क्या है, ये क्या बता रहा है, वो मुझे नहीं समझ में मतलब वो ठीक है, लेकिन जो अंदर इसके चल रहा है वो आप ऑटोमेटिक से पूरा पढ़ लोगे, आप जैसे आपके अंदर से अब उतरने लगेगा। ठीक है, फेस के एक्सप्रेशन से अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, आप बात नहीं कर रहे हो, मतलब सामने नहीं है, अगर आप कॉल पर हो, तो आप कॉल पर भी उसकी आवाज से और उसकी बातों से आप समझ जाओगे इसके भीतर क्या चल रहा है, पूरी तरीके से एनर्जी क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर वो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, ओके, जो इंसान प्योर और इनोसेंट होता है ना, उसकी प्योर और इनोसेंट एनर्जी आपको अलग समझ में आएगी। ठीक है, और जो इंसान थोड़ा सा अपने आप पे स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, उसकी एनर्जी आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की। आप में से कितने लोगों को इस तरह की चीजें समझ में आती है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स से 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन ने आपको एक डरपोक इंसान समझा हुआ था, जो आज की तारीख में विजय हासिल करके बैठा है, या फिर इसने ना अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी विक्ट्री हासिल कर ली है। तो इस पर्सन को एक ये कंपटीशन भी आपसे राइट नाउ है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि एनर्जी है तो अभी सही, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर एनर्जी नहीं है जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, एक एक मैनिपुलेशन अभी भी है यहाँ पर, एक कंपटीशन अभी भी है यहाँ पर, एक इंफीरियर सुपीरियर की एनर्जी है अभी भी यहाँ पर। ठीक है, जब ये पूरी एनर्जी क्लियर हो ना, और इंसान आपको सरेंडर करे, भले ही वो आपके लाइफ में उसका कुछ अलाइनमेंट हो या ना हो, लेकिन उसे अपनी गलती दिल से अगर रियलाइज भी हो जाए ना, वहाँ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी गलती बस पल भर में उसे रियलाइज हो रही है, और फिर उसके बाद फिर वो वही हरकतें कर रहा है, ऐसा इंसान, इसके साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं होता। ऐसा इंसान कर्म बंधन बढ़ाता है, काटता नहीं है।
आई होप आप इस रीडिंग को समझे होंगे। यही आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं।